दोस्तों इस सेशन में हम लोग बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी के बेसिक के बारे में बात करेंगे और इन बेसिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है मित्रों, सबसे बेसिक जानकारी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है। इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपकी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता है। यस दोस्तों, बेसिकली चेंज इन, एक आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं कि यू फाइनल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही बोलते हैं इसको, माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो दोस्तों ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आप कैरी ऑन कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला आप पोटेंशियल एनर्जी को अगर और अच्छे समझना है तो आप ध्यान रख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। और एक सबसे जरूरी बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस से लिंक्ड है। इन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस एवरी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन एनर्जी व्हिच एनर्जी पोजीशन, मतलब एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। हर पॉइंट पे कोई ना कोई बॉडी के पास एनर्जी है जो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके टाइप्स वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसके टाइप्स की बात करें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर में हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। यस दोस्तों, दूसरा हमारा बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही बताया कि फोर्स एग्जैक्टली जो होता है बच्चों वो होता है डेल माइनस, देखो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन दैट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू, आप ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस डी यू बाई डी आर। यस दोस्तों, माइनस डी यू बाई डी आर ऑफ यू, मतलब नेगेटिव ऑफ, जी हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स होता है। वही चीज यहाँ पे बताने की डेल ऑपरेटर है और ये आपका डी बाई डी एक्स डी बाई डी जेड को रिप्रेजेंट करता है। और इसको अगर हम ओपन करते हैं मित्रों एक्स वाई जेड के लिए तो माइनस डी यू बाई डी एक्स आए, हम फोर्स को लिखते हैं माइनस डेल भी लिख देते हैं, डबा भी बोलते हैं इसको, डेल बाई डेल एक्स ऑफ यू आई के लिए माइनस डेल यू बाई डेल वाई, एग्जैक्टली यू का अगर आप कर रहे हैं तो जे के लिए हो जाएगा माइनस डेल बाई डेल जेड यू के लिए। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। ये डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू डेल बाई डेल जेड क्या है मित्रों, ये हमारे जो बेसिकली हैं वो हैं आपके पार्शियल डिफरेंशिएशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये बेसिक जानकारियां हैं, आपको ये ध्यान रखनी है, इसको हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के लिए। यस दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी के विहाब पे हम लोग सिस्टम को 3 तरीकों से डिवाइड करते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल क्या होता है, when a particle is displaced slightly from its position then the force acting bring its back टू द इनिशियल पोजीशन, इट इज सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे। मान लो एक कटोरा है मित्रों, हमने एक कटोरा ले लिया हेमिस्फेरिकल बाउल और उस बाउल के अंदर एक दूसरी बॉल को डाल दी। यस, आप देख सकते हैं इस बॉल को डाल दी। इस बॉल को आप थोड़ा सा छेड़ोगे, अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे, यस इधर खिसकाओगे या इधर खिसकाओगे तो घूम घाम के वहीं पे दोबारा वापस आ जाएगी। मतलब एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम, मित्रों देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो होना। यस, नेट फोर्स जीरो हर केस में है, पहले केस में भी है, दूसरे केस में भी है और तीसरे केस में भी है। अगर आपको इक्विलिब्रियम नहीं पता तो बता दूं, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है मित्रों, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो होना। नेट फोर्स का मतलब हो गया, अभी हमने पढ़ा है, माइनस डी यू बाई डी आर का जीरो होना, मतलब डी यू बाई डी आर जीरो होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा मित्रों वो जीरो रहेगा। यस, तो इक्विलिब्रियम का हमें मीनिंग पता है कि भैया नेट फोर्स जीरो रहेगा, माइनस डी यू बाई डी आर जीरो रहेगा, डी यू बाई डी आर एग्जैक्टली जीरो रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान समझें, एक कटोरे के अंदर हमने एक बॉल को डाल दिया, बॉल हमारी घूम घाम के फाइनली यहाँ पे आएगी और यहाँ पे फोर्स बॉडी की जीरो है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो इस कटोरे को उल्टा रख दिया हमने, उस हेमिस्फेरिकल बाउल को उल्टा रख दिया और उल्टे यहाँ पे बॉल रखो। अब थोड़ा सा भी इसको छेड़ोगे तो ये एकदम नीचे चला जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है मित्रों, लेकिन
बॉडी उस पॉइंट पे लौट के नहीं आएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यस, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है? टेबल के ऊपर बॉल पड़ी है, मर्जी इधर खिसका दो इसको, मर्जी इधर खिसका दो, फाइनली वो वहीं पे रह जाएगी जहां आप छेड़ दोगे। तो तीनों केसेस में इसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होती है, चेंज ही नहीं होती। तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई चारा ही नहीं है, कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको तीनों के बारे में पहले बताया, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो चाहे अनस्टेबल हो चाहे न्यूट्रल हो, तीनों में फोर्स की वैल्यू du/dx जीरो ही रहती है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो इसका सेकेंड पॉइंट है मित्रों, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम में du²/dx² जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अनस्टेबल में ये नेगेटिव होता है और न्यूट्रल में ये जीरो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको कोई बोले तो ये आपको याद रखना है कि स्टेबल अनस्टेबल होते क्या हैं और उसका डबल डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे अभी। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ d²/dx² जो होता है पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें आपका हो जाएगा जीरो। तो ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान रखनी है। इसके बारे में एक ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूं, u वर्सेस x ग्राफ भी ड्रॉ किया जाता है। देखो, आप इन कटोरों के स्ट्रक्चर को ध्यान रख लें, इस कटोरे के स्ट्रक्चर को आप ध्यान रख लें मित्रों, और इस कटोरे के स्ट्रक्चर से ही आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, इसके लिए अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे u वर्सेस x, तो इस कटोरा ऐसे है तो ऐसे ग्राफ होगा इसका। यस, और इसका कटोरा कैसे है? कटोरा मतलब हेमिस्फेरिकल कैसे रखा हुआ है? हेमिस्फेयर हमारा ऐसे रखा हुआ है तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, और तीसरा ऐसा है हमारा तो तीसरे ग्राफ हमारा ऐसा होगा। तो u वर्सेस x भी याद रख सकते हैं। दिस इज फॉर स्टेबल, दिस इज फॉर अनस्टेबल, दिस इज फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यस दोस्तों, दिस इज फॉर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिक जानकारियां थी। अभी हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, विद सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया है एक्चुअली में। देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U जो है आपको वो गिवन क्या है? A माइनस bx² गिवन है, वेयर x इज डिस्प्लेसमेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मित्रों बहुत ही सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा अभी कि F इज इक्वल टू होता है माइनस du/dx, x के अलॉन्ग ही है इसलिए हम केवल x की बात करेंगे। अगर y और z होता तो हम पार्शियल डिफरेंशियल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। मित्रों हम जब इसको सॉल्व करेंगे, d/dx ऑफ a माइनस bx², ए देखिए कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये माइनस माइनस से छमछम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी कांस्टेंट है और ये हो जाएगा 2x। तो फोर्स हमारा क्या आ जाएगा? 2bx आ जाएगा। मतलब फाइनली फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। फाइनली फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? x आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट कि फोर्स हमारा x के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मित्रों, समझेंगे आप, समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज इन द फिगर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी रिप्रेजेंटेड बाय। मित्रों कौन सा ग्राफ? देखो आपको u वर्सेस x ग्राफ गिवन है। अब क्वेश्चन कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ एक्यूरेटली फिट करेगा। मैं बताता हूं आपको। देखो पहले हम बात करते हैं इस वाली लाइन के लिए। यस, इस लाइन के लिए लीनियर का, अगर आप लीनियर मान लीजिए बेटा, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि u इज इक्वल टू kx है, लीनियर लाइन है। तो अगर आप du/dx निकालेंगे तो k, मतलब अगर एक लीनियर ग्राफ है, x की पावर 1 है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नेगेटिव, मतलब एक पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्राफ जब आप फोर्स का ड्रॉ करेंगे, आई एम जस्ट ड्राइंग ओवर हियर, जब आप फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्स के साथ तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब वो पॉजिटिव आएगी नेगेटिव? सर नेगेटिव आएगी, क्योंकि फोर्स जो होता है वो माइनस du/dx होता है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में हमारा एक लीनियर ग्राफ है। यस, लीनियर ग्राफ है तो हम लोग क्या करेंगे? f इज इक्वल टू kx मान लेंगे, कांस्टेंट, सॉरी u दिया है, नॉट f, आई एम सॉरी, दिस इज u। तो हम माइनस du/dx निकालेंगे, दैट इज फोर्स। तो क्या आएगा सर? माइनस du/dx हो जाएगा माइनस k समथिंग। तो एक डाटा माइनस k का आएगा जब लीनियर होगा, और जब कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है मित्रों, क्या आ जाएगा उसके बाद? ग्राफ आपका जीरो पे आ जाएगा और उसके बाद जीरो पे चलेगा। तो कौन सा ग्राफ इसमें से सही हो जाएगा? सर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये पॉजिटिव में दे रखा है, तो नेगेटिव वाला ग्राफ दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट कि फोर्स हमारा नेगेटिव में थोड़ी देर कांस्टेंट रहेगा, फिर फाइनली
जीरो रहेगा। बच्चों बेसिक है पोटेंशियल एनर्जी का। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आजकल एग्जामिनर हर एग्जाम आपसे बेसिक क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा पूछ रहा है। यस दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स, यस आपको गिवन है अ पार्टिकल मूव्स इन द पोटेंशियल रीजन गिवन बाय u इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400। इट स्टेट्स इक्विलिब्रियम विल बी, मतलब बच्चों इक्विलिब्रियम में कब होगा, इट्स स्टेट इन इक्विलिब्रियम विल बी। ऑप्शंस आपके गिवन है x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 0.25, 0.05 एंड दिस डाटा। तो आपको क्या पता है, पहली बात तो इक्विलिब्रियम का पॉइंट पूछा है। सर इक्विलिब्रियम पे हमारा फोर्स जीरो रहता है। सर फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है माइनस du बाई डी एक्स। u आपको गिवन है, यस तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज du बाई डी एक्स, दैट विल बिकम 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो दिस विल बिकम 16x माइनस 4। यस दोस्तों, और इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर। तो आप जब इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर, आई गेस एक कैलकुलेशन ये प्लस में आएगा 4। यस बच्चों, क्योंकि ये माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होकर माइनस ये हो जाएगा प्लस में। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4/16, दैट विल बिकम 1/4, दैट इज 0.25 मीटर्स। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका एग्जैक्टली 0.25 मीटर इज बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, आगे हम देखने वाले हैं क्या, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और उनके ऊपर डेप्थ एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों।